नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं गिंगी किले के बारे में। गिंगी किले का निर्माण भारत के तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में करवाया गया। आनंद गोन राजवंश, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के निर्माण में ग्रेनाइट स्टोन्स और चूना मोटर जैसी सामग्री का उपयोग किया गया। आनंद कोन राजवंश, कृष्ण कोन साम्राज्य, पुलिया कोन, कुनेरी कोन राजवंश, चोल साम्राज्य ने 800 से 900, विजयनगर साम्राज्य ने 1345 से 1509, गिंगी नायक ने 1509 से 1649, गोलकोंडा सल्तनत ने 1649 से 1677, मराठा साम्राज्य ने 1677 से 1698, मुगल साम्राज्य ने 1698 से 1750, फ्रांसीसी साम्राज्य ने 1750 से 1761, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 से 1857, ब्रिटिश राज ने 1857 से 1947 और अंत में 1947 से यह किला भारत सरकार के अधीन रहा है। छत्रपति शिवाजी ने इस किले को भारत का सबसे मजबूत किला कहा है, जबकि अंग्रेजों ने इस किले को पूर्व का ट्रॉय कहा है। निर्माण और विस्तार। चलिए दोस्तों, अब इस किले के निर्माण और विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। आनंद गोन ने इस किले का निर्माण 1190 में करवाया। उन्होंने इस किले का विस्तार भी करवाया। इस किले को जिंजी और सेंजी नामों से भी जाना जाता है। चोल साम्राज्य ने इस किले का निर्माण 1200 से 1300 में जारी रखा, जबकि कुनार वंश के राज्यकाल में भी इस किले का निर्माण करवाया गया। यह किला तमिलनाडु का उत्तरी मुख्यालय वर्चस्व था। इस किले को रणनीतिक रूप से दुश्मन सेना को खदेड़ने के लिए बनाया गया है। इस किले का निर्माण और विस्तार भी मुख्य रूप से 1400 से 1600 के बीच किया गया। यह किला 3 पर्वतीय परिसर है, जो उत्तरी दिशा से कृष्णगिरी पर्वत, दक्षिण पूर्वी दिशा से चकीरी दुर्ग पर्वत और पश्चिमी दिशा से आनंदगिरी पर्वत, जिसे राजागिरी पर्वत भी कहा जाता है, से घिरा हुआ है। यह किला 1660 से लेकर 1677 तक बीजापुर के अधीन भी रहा है। इनके बाद 1677 में मराठों ने छत्रपति शिवाजी के अधीन रहते हुए मंत्री हरजी राजमहल की मदद से इस किले को 1677 में बीजापुर के नियंत्रण से छीना और इस किले पर 1698 तक मराठों ने शासन किया। 1698 में मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी सेना भेजकर इस किले पर कब्जा किया। उन्होंने नवाब जुल्फिकार खान जंग के साथ एक बहुत बड़ी सेना भेजी। उन्होंने जुल्फिकार खान जंग ने इस किले का नाम बदलकर नुसरतगढ़ रख दिया। इससे पहले तीसरे मराठा छत्रपति राजा राम ने इस किले को बचाने की बहुत कोशिश की और मराठों में सबसे प्रतिष्ठित योद्धा संताजी घोरपड़े की मदद से 1691 से मुगलों के जनरल जुल्फिकार खान जंग, जनरल असद अली खान और जनरल काम बख्श के खिलाफ 1698 तक इस किले को बचाए रखा, लेकिन 1697 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण 1698 में यह किला मुगलों के अधीन चला गया। लेकिन मुगलों ने सुरक्षित राजा राम और उनके राज परिवार को इस किले से सुरक्षित निकलने दिया। 1714 में इस किले का नियंत्रण कर्नाटक के नवाबों को मुगलों ने दे दिया। कर्नाटक के नवाबों ने 1750 तक इस किले को नियंत्रित किया। 1750 से इस किले का नियंत्रण
फ्रांसीसी साम्राज्य ने जब्त कर लिया। फ्रांसीसी साम्राज्य ने इस किले को 1761 11 सालों तक नियंत्रित किया, लेकिन 1761 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से इस किले का नियंत्रण छीन लिया और अंग्रेजों से 1947 तक इस किले का नियंत्रण कोई नहीं छीन पाया। इससे पहले 1700 में मुगलों ने इस किले का नियंत्रण राजा रूप सिंह को दे दिया था। राजा रूप सिंह को मुगलों ने 12 लाख राजस्व और 2500 पैदल सैनिक भी दिए थे, साथ ही उन्हें मनसबदार भी बना दिया था। लेकिन राजा रूप सिंह की 1714 में बीमारी के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई। राजा रूप सिंह एक बुंदेला राजपूत प्रमुख थे। जब उनके बेटे तेज सिंह को ये समाचार मिला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने 350 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार के साथ गिंगी किले की ओर मार्च किया और यह किला 13,000 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 3 पहाड़ दीवारों से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर 11,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है और ये 800 फीट के ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसके चारों ओर 80 फीट की गहरी खाई है। किले में कुछ भाग अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, जैसे अन्न भंडार, जेल की कोठरी, हिंदू देवी चंजामन मंदिर और कल्याण महल, जिसे विवाह हॉल भी कहते हैं। इस किले में एक तालाब भी है जिसे अयानकुलम कहा जाता है। 2 मीठे जल स्रोत भी हैं। इसके नीचे अन्न भंडार और 3 भंडारण जल भंडार भी है। अगर कोई कल्याण महल तक पानी ले जाना चाहता है तो उसे मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से 5 मीटर की दूरी पर पानी लाना होगा। इस किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से 2 का नाम पौंडीचेरी दरवाजा है। फ्रांसीसियों ने अपने राज्यकाल के दौरान पौंडीचेरी दरवाजे का पुनर्निर्माण किया था। किले के शीर्ष पर एक जेल भी स्थित है और निचले दरवाजे का नाम आरकोट दरवाजा है। इसमें रॉयल बैटरी, पट्टाभिराम स्वामी मंदिर, वेंकटरमण स्वामी मंदिर, चेटिकुम और चक्रकुम टैंक। राजा तेज सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। भगवान हनुमान की स्मृति भी एक पत्थर पर यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर कुपोषण का शिकार हुए कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसे कैदियों का कुआं भी कहा जाता है। शहतुल्ला खां की मस्जिद। इस किले के शाही अस्तबल में अनायकुलम टैंक, सुनसान शाही महल, वेणुगोपाल स्वामी और पत्रिका का मंदिर है। विभिन्न राजवंशों को समर्पित इस किले के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत साइट संग्रहालय है। इस साइट संग्रहालय के चारों ओर कई तोप के गोले और विभिन्न पत्थरों की बंदूकें बिखरी हुई थी। कृष्णगिरी पर्वत तिरुवन्नामलई रोड के उत्तरी दिशा में है। इसे कृष्णगिरी किला भी कहा जाता है। यह राजागिरी किले से ज्यादा बड़ा नहीं है।
ग्रेनाइट पत्थरों की सीढ़ियां हमें ऊपर तक ले जाती हैं। चंद्रयान दुर्ग भी राजागिरी किले से नीचे है। इसे सेंट जॉर्ज माउंटेन भी कहते हैं। इस किले का सामरिक और सैन्य मूल्य अच्छा नहीं है। इस किले में भी कई महल हैं। चकीलिया दुर्ग चकीलिया पर्वत भी कहलाता है। इसे चमार का किला कहते थे। इस किले के नाम के बारे में कारण अभी भी अज्ञात है। माना जाता है कि शाही चमार सैनिक यहां रहते थे। इन दिनों यह किला जंगल और पत्थर में बदल गया है। यह किला भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। 1921 से यह किला राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अधीन भी है। इस किले में प्रवेश के लिए भारतीयों को 25 रुपए और विदेशियों को 300 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यह सुबह 9 बजे लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। यह किला राजधानी चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के माध्यम से इस किले तक पहुंचने में 3 घंटे और 35 मिनट का समय लगता है। जबकि इस किले से नजदीकी रेलवे स्टेशन तिंडीवन रेलवे स्टेशन है, जो कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 77 के माध्यम से इस किले तक पहुंचने में मात्र 43 मिनट का समय लगता है। जबकि इस किले से नजदीकी हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा है, जो कि 135 किलोमीटर की दूरी पर है और चेन्नई त्रिची राजमार्ग द्वारा कार से इस किले तक पहुंचने में 2 घंटे और 35 मिनट का समय लगता है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।